यो पोकेमॉन फैंस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट शुभजीत एंड आप लोग देख रहे हैं पोकेमॉन फैंस XYZ यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पोकेडेक्स एंट्री हम सब जानते ही हैं। जब एक पोकेमॉन को सर्च किया जाता है तब उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आता है पोकेडेक्स एंट्री में। तो आज हम जानेंगे टॉप 15 सैडेस्ट पोकेडेक्स एंट्री, यानी कि टॉप 15 ऐसे पोकेडेक्स एंट्री जो बहुत ही दर्दनाक है, यानी कि सैड टाइप है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए गाइस, करते हैं सीरीज को स्टार्ट और बात करते हैं आज के टॉप 15 सैडेस्ट पोकेमॉन के नंबर 15 के बारे में। नंबर 15, गलारियन कॉर्सोला। यस, गलारियन कॉर्सोला के पोकेडेक्स एंट्री में कहा जाता है कि जब एक वेदर चेंज होता है, यानी कि विंटर से जब समर आता है, तब 10 गलारियन कॉर्सोला में से एक गलारियन कॉर्सोला मारा जाता है। और वो गलारियन कॉर्सोला बचने के लिए दूसरे आदमी का आत्मा अपने सींगों के सहारे चूस लेता है या खींच लेता है, जिससे वो बचने का एक सहारा मिलता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाता है। नंबर 14, क्यूबॉन। यस, क्यूबॉन पोकेमॉन के पोकेडेक्स में कहा जाता है कि क्यूबॉन के सर में जो हड्डी का हेलमेट होता है वो उसकी माँ की होता है, यानी कि उसके माँ मरने के बाद वो उसके माँ की हड्डी का हेलमेट अपने सर में पहन लेता है, जिससे वो ये समझ पाता है कि मेरे माँ मेरे आसपास ही है। इससे वो अपने मन को शांति देता है। 13, यमैक्स। यस, यमैक्स के पोकेडेक्स एंट्री में कहा जाता है कि यमैक्स के पास जो मार्क्स होता है, जो वो अपने हाथ में पकड़ के रखता है, वो मार्क्स को लेके वो चारों तरफ भटकता है, जाकि कोई उस मार्क्स में बना हुआ चेहरा को पहचान पाए और वो उसके मार्क्स को दे दे। लेकिन एक इंसान आके उसको पहचानता भी है, लेकिन एक यमैक्स आके जब उसके पास पूछता है कि वो उसको पहचानता है कि नहीं, तो वो ये इंसान ओबियसली बोल देगा कि मैं इसको नहीं पहचानता। आखिर वो पहचानता है, फिर भी वो बोल देगा कि मैं नहीं पहचानता। तो ये मैक्स इस मास्क को लेके इधर उधर भटकते रहता है। नंबर 12, BOR। यस, BOR के पोकेडेक्स एंट्री में कहा जाता है कि एक BOR जब खुशी में रहता है तब वो अपने ट्रेनर के पास दौड़ के आता है, उसके ट्रेनर को गले लगाने के लिए या हग करने के लिए। लेकिन जब एक BOR किसी को हग करता है, वो आखिर इंसान हो या कोई और, वो उसको पूरा तोड़ देता है, यानी कि उसका हग का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो इंसान के हड्डी को भी तोड़ सकता है। इसीलिए कोई ट्रेनर उसके साथ हग करना नहीं चाहता, यानी कि उसके साथ गले मिलना नहीं चाहता। इसीलिए BOR अपनी खुशी को किसी के साथ बांट नहीं पाता और इसीलिए वो दुखी होके इधर उधर चले जाता है। नंबर 11 में आता है स्पॉइंग। यस, स्पॉइंग के पोकेडेक्स एंट्री में कहा जाता है स्पॉइंग जो हर टाइम कूदता है, उस कूदने के साथ उसका जो हार्ट है उस हार्ट में पंप आता है, यानी कि उस हार्ट से वो ऑक्सीजन अंदर और बाहर कर सकता है। वो आखिर 1 मिनट के लिए भी कूदना बंद कर दिया, मतलब उसके हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और जिससे उसके हार्ट पंप होना बंद कर देगा और वो वहीं पे मारा जाएगा। इसीलिए स्पॉइंग हर टाइम कूदते ही रहता है। नंबर 10 में आता है कोमाला। यस, कोमाला के पोकेडेक्स एंट्री में कहा जाता है कि कोमाला जब जन्म लेता है तब भी वो सोता है, और जब वो मरता है तब भी वो सोता है, यानी कि वो बाहर का पृथ्वी पोकेमॉन के दुनिया कभी देखता ही नहीं, वो हर टाइम सोता ही है। कब बारिश हो रहा है, कब धूप दे रहा है, ये सब कुछ भी नहीं देखता। वो ना फाइट करता है ना कुछ करता है, वो सोते सोते ही खाता है और सोते सोते ही मर जाता है। नंबर 9 में आता है अमारा। यस, अमारा के पोकेडेक्स एंट्री में कहा जाता है कि पृथ्वी का जो हीट है, यानी कि पृथ्वी का जो गर्मी है, उस गर्मी में अमारा ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा, यानी कि अमारा को गर्मी ज़्यादा पसंद नहीं है और पृथ्वी का जो गर्मी है उससे वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। नंबर 8 में आता है एस्पुर। यस, एस्पुर के पोकेडेक्स एंट्री में कहा जाता है आसपास जो भी तबाही मचाने वाला शक्ति, यानी कि जो भी बुरा शक्ति है, उसको एस्पुर अपने अंदर समा लेता है।
और उसके बाद उस शक्ति को वो अपने अंदर ही घुसा के रखता है और पूरी जिंदगी उसको लेकर ही चलता है। यानी कि स्पू के अंदर एक बुरा शक्ति है जो वो उसको अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, लेकिन स्पू फिर भी कुछ नहीं बोलता, वो उसको लेके ही जिंदा रहता है। नंबर 7 में आता है चारमेंडर। यस, चारमेंडर के पॉकेट एक्सटेंशन में कहा जाता है कि चारमेंडर जब अंडे से निकलता है तब उसके पूंछ में एक छोटा सा आग जलता है। उस आग आखिर किसी भी टाइम बुझ गया तो चारमेंडर वहीं पे मारा जाएगा। इसीलिए चारमेंडर पानी से बहुत ज़्यादा डरता है और उसको सब समय यानी कि एवरी टाइम उसको लेज का जो आग है यानी कि पूंछ का जो आग है उसको जलाए रखना पड़ता है। नंबर 6 में आता है बेनेट। यस, बेनेट सबसे पहले एक पुतला हुआ करता था यानी कि एक डॉल हुआ करता था। एक लड़की उस डॉल को बाहर फेंक दिया अपने घर से। उसके बाद बेनेट अभी तक एक पोकेमॉन हुआ और वो पोकेमॉन उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसको घर से फेंक दिया था। यानी कि उसको वो ढूंढ रहा है ताकि वो उसको देख के मार पाए। ऐसे ही हर एक बेनेट का पीछे पुतला का कहानी यानी कि डॉल का कहानी रहता ही है। नंबर 5 में आता है नोजपैच। यस, नोजपैच के पॉकेट एक्सटेंशन में कहा जाता है कि नोजपैच का जो नाक है वो एवरी टाइम नॉर्थ साइड करता है यानी कि नॉर्थ साइड की तरफ दिखाता है। एक नोजपैच दूसरा नोजपैच हमेशा ही नॉर्थ साइड की तरफ दिखाता है, लेकिन एक नोजपैच कभी भी अपने दूसरे नोजपैच के मुंह के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही आएगा वो रिएक्शन से पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। यानी कि एक नोजपैच कभी भी अपने दोस्त के साथ मुंह नहीं देख सकता, यानी कि उसके हो सके उसको पीछे रहना पड़ेगा या उसके दोस्त को पीछे रहना पड़ेगा, लेकिन वो कभी भी एक अपने के मुंह के सामने नहीं रह पाएगा। नंबर 4 पैरासाइट। यस, पैरासाइट के पॉकेट एक्सटेंशन में कहा जाता है कि पैरिस जब पैरासाइट में विकसित होता है या इन्वॉल्व होता है तभी वो मर जाता है। पैरासाइट के ऊपर जो मशरूम रहता है वो मशरूम ही उसके बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि पैरासाइट पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है और उसके ऊपर जो मशरूम रहता है वही उसके बॉडी को कंट्रोल करता है, जिससे वो अटैक कर पाता है, कुछ खा पाता है, वगैरह वगैरह करता है। नंबर 3 में आता है जिगलीपफ। यस, जिगलीपफ के पॉकेट एक्सटेंशन में कहा जाता है कि जिगलीपफ को गाना बहुत पसंद है। आप सबने देखा ही होगा क्योंकि बहुत बार एनीमे में देखा है वही है। तो जिगलीपफ जब गाना गाता है तब सब कोई सो जाता है, यानी कि गहरी नींद में सब कोई चला जाता है। इसीलिए जब जिगलीपफ अपना आँख खोलता है गाना गाने के बाद तब देखता है कोई उसका गाना सुन ही नहीं रहा है, सब कोई सो गया। तब उसके जो दुख होता है उसको वो कम करने के लिए स्केच पेन से सबके मुंह में कुछ आर्ट ड्रॉ कर देता है। नंबर 2 में आता है फैंटापैम। यस, फैंटापैम के पॉकेट एक्सटेंशन में कहा जाता है कि एक बच्चा या 2-4 बच्चा जब जंगल में खो जाता है या जंगल में जाके किसी भी तरह मर जाता है तब उसका आत्मा जाके किसी एक पेड़ में घुस जाता है और उसके बाद उससे ही जन्म होता है फैंटापैम का। और फैंटापैम के अंदर उसी बच्चे का आत्मा है और वो बच्चा है, इसीलिए वो ज़रूर रोएगा। और इसीलिए फैंटापैम आखिर चाहता भी है फिर भी वो अपना रोना नहीं बंद कर सकता, क्योंकि उसके अंदर का जो बच्चे का आत्मा है वो रोना ही चाहता है। इसीलिए फैंटापैम एवरी टाइम रोता ही है। तो बात करते हैं नंबर 1 और नंबर 1 में हमारा जो पोकेमॉन आता है वो है मिमीक्यू। यस, मिमीक्यू के पॉकेट एक्सटेंशन में कहा जाता है कि मिमीक्यू जो अपने ऊपर जो अपना शेल यानी कि जो कपड़ा पहन के रखता है वो अपने इच्छा से पहन के नहीं रखता है, उसको वो पहन के रखना पड़ता है, क्योंकि उसका जो रियल चेहरा है वो बहुत ही डरावना है और कोई आखिर उसके रियल चेहरा को देख ले तो आप सबको पता ही है वो वहीं पे मारा जाएगा। इसीलिए वो अपने आप को एक कपड़े से ढक रखता है ताकि कोई उसके चेहरा देख के मारा ना जाए। और वो ज़्यादातर पिकाचू के तरह कपड़ा पहन के रखता है, ये आपने देखा ही होगा। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आखिर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो बाय।